स्वागत करता हूँ। आज बहुत बड़ी जगह, जो शायद ऐसा हो ही नहीं सकता, जो किसी ने ना सुनी हो या कोई ना आया हो, जो देश की राजधानी की एक बड़ी लोकेशन, जिसको जो ऐतिहासिक जगह, एक बहुत बड़ी जगह है, जो एक दिल्ली की जगह मानी जाती है, जहाँ पर कुतुब मीनार भी है। और बहुत बड़ी बात है, अभी आपको मैंने कुछ 2-3 दिन पहले दिखाया था, जो तुगलकाबाद में एक जगह गिराने का मामला आ गया था, वहाँ भी मैंने दिखाया था। वहाँ भी एक इसी तरह का एक इशू बनाया था सरकार ने। वहाँ के लोगों ने हमें पेपर्स भी दिखाए थे, बिजली के बिल भी दिखाए थे, वोटर ID कार्ड भी दिखाए थे, लेकिन कोर्ट ने वहाँ 3 महीने का समय लोगों को दे दिया था। अभी वहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब देखिए, ज़्यादा समय गुजरा नहीं, फिर 3 से 4 दिन बाद फ़ौरन ये यहाँ से कॉल आती है। ये एक महरौली की जगह पर, यहाँ दिख रहा है आपको चारों तरफ से, बहुत अफसोस के साथ दिखाना पड़ रहा है। ऐसी वीडियो हम नहीं दिखाते, लेकिन क्या करें, ये मजबूरी दिखा रही है। पूरी तरह से फिनिश तोड़ दी गई है। क्या इनका कसूर है? आशियानों को ख़त्म कर दिए जाएंगे तो वाकई में ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी बात है। जब किसी के सर के ऊपर से एक झोपड़ी हटा दी जाती है, एक ईंट पता नहीं कितने रुपए की आती है, एक ईंट को एक प्लस्तर करने में, ईंट को लगाने में, सर को छुपाने में न जाने कितना समय लग जाता है। जब वो मिनटों और सेकंडों में अगर वो सर के झोपड़ी को अगर ख़त्म कर देंगे या आशियानों को ख़त्म कर देंगे, तो कहाँ जाएंगे अपना सर छुपाने के लिए? इसीलिए हिंदुस्तान हमेशा यहाँ तक भी पहुँचा है, और कोशिश करूँगा, अभी जो रहने वाले लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं, कहीं ना कहीं पहुँच चुके हैं, बेचारे किराए पर रह रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में, मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा, अभी कुछ जगह छोड़ दी गई है। शायद ऐसा पता लगता है कि अभी किसी वजह से रोक दी गई है। पीछे मेरी मैम खड़ी है, मैं मैम से पता करूँगा कि आखिर पूरा वाक़या क्या था, पूरी बात क्या थी, ये बताएंगी, इनसे पूछेंगे। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि ज़रा मैम के पास चले और इनसे पूछते हैं कि आखिर पूरा वाक़या क्या था, क्या टारगेट रहा है, सरकार का क्या टारगेट है, किस रीज़न पर ये जगह तोड़ने का इशू बनाया है, आखिर यहाँ के लोगों की गलतियाँ क्या थी? क्या इन लोगों ने ये मकान बना लिए इसलिए इनकी गलती थी, या ये बच्चों की अपनी परवरिश कर रहे थे यहाँ रह करके, ये इनकी गलती थी? आखिर क्या ऐसी गलती बनी जनता की जो है घर को तोड़ दिया गया और इनके घर के उजाड़ के इनको बाहर निकाल दिया गया? ऐसी क्या बात थी? मैम, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम करिश्मा राठी जी, ऐसा क्या हुआ था, कितने दिन की बात है, ऐसा क्यों हुआ, और कितने मकान थे, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, आप मुझे बता दें। यहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, और ये 75 साल पुराने घर ये 2 मिनट में ही तोड़ के जा रहे हैं। क्यों तोड़ के जा रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे पास सब कुछ पेपर है। मैम, ये तोड़ के जा रहे हैं बाकी, अच्छा वैसे तो कोई नहीं तोड़ सकता। क्या आपके पास इसके कागज़ नहीं है, या आपके पास कोई सरकारी कोई ऐसी जगह, एक कागज़ जो हर एक इंसान का कागज़ होता है कि हाँ जी, एक हमारा सबूत है कि हम इस जगह पर इतने सालों से रहते आ रहे हैं, या आपके पास ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी जो सरकार ने फौरन इसको खत्म कर दिया? 75 साल की हमारे पास है, उससे पहले की रजिस्ट्री हमारे पास है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनती थी, पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, उससे पहले की भी 2-3 चैन हमारे पास है, पुरानी से पुरानी चैन हमारे पास है, तो वो इलीगल कैसे हुई? इलीगल कैसे हुई? ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जिस जगह पर 75 से, और अभी तो मैम ने बताया 75 साल, अभी मेरे आप राइट साइड पर देखें, अभी बता रहे थे कि ये जगह 100 साल पुरानी है। 100 साल पुरानी बहुत बड़ी बात होती है। अब देख लीजिए, 100 साल में न जाने क्या हुआ और कितना बदलाव आ गया। सरकार को इलीगल 100 सालों के बाद आखिर क्यों नज़र आई? वो सरकार कहाँ गई थी कि जब ये इलीगल थी? मानता हूँ, लेकिन पहले क्यों नहीं थी? अब इनके बिजली बिल भी आते होंगे, वोटर ID कार्ड भी इनका आता होगा। सर, हमने हाउस टैक्स भी दिए हैं। ओह, हमारे पास 30 साल पुराना हाउस टैक्स है, उससे पहले तक के हाउस टैक्स है हमारे पास, सरकार ने हमसे टैक्स। लेकिन आपने क्या फिर ये इल्लीगल नहीं होगा? जा करके, या MCD ऑफिस जा करके, या फिर कहीं भी आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं करी आपने जा करके? सर, हमने सब कुछ किया है, हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमें थोड़ा टाइम तो दो, हमारे स्टे आने वाला है, वो हमें 5 मिनट का भी टाइम ये नहीं दे रहे कि हम हार्ड कॉपी उनके हाथ में पकड़ा सकें। लेकिन मैम, आपके पास तोड़ने से पहले जब आपके दरवाजे पर बुलडोज़र खड़ी हुई थी, या सरकारी अधिकारी या ऑफिसर वगैरह यहाँ खड़े हुए थे, उससे पहले आपके पास कोई नोटिस वगैरह आया था या नहीं आया था? नोटिस चिपका के गए थे, वो दिसंबर में
में चिपका के गए थे, लेकिन हमें कोई बाद में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। नोटिस का मतलब तो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ आपको बता दिया होगा ना, उसमें काफ़ी सारी बात होगी कि भाई इसको ख़त्म कर दिया जाए या खाली कर दिया जाए। डीडी वो बोलते थे कि डीडी की ज़मीन है, लेकिन डीडी की ज़मीन को कैसे होगी? हमने जब उसको सरकार से है ना, हमने रजिस्ट्री कराई है, हमने वहाँ पे पैसे भी दिए हैं, तो सरकार उस टाइम पे जो उसको देखना चाहिए था ना, वो अभी तभी हमें मना कर देते। हमारा इतना साल पुराना है, अभी नई नई भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, वो तभी मना कर देते कि इलीगल है। अच्छा मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज हिंदुस्तान हमेशा से आप क्या मैसेज बताना चाहेंगे, और आपकी ये मकान, आपके घर बार जो टूटे हैं, जिन गरीबों के, जिनके आशियाने ये उजड़ गए हैं, उनके लिए आपको अपना जिम्मेदार किसको मानती हैं आप इस चीज़ के लिए? मैं जिम्मेदार किसको बोल सकती हूँ, लेकिन उनको है ना लीगल काम करना चाहिए, लीगल इलीगल इंसान की सुनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास अगर जो कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कहती मैं सरकार के उसमें रास्ते में नहीं आऊँगी कि वो कुछ काम ना करें, क्योंकि हम भी इस देश के वासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम इनलीगल कुछ कर रहे हैं तो उनका हक है कि वो हमें ना तोड़ भी सकते थे। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तोड़ के जाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। एटलीस्ट हमें देखो, हमने पैसा भी दिया है। अच्छा, यहाँ बताया जाता है कि पुलिस वालों ने भी तो आप यहाँ के लोगों से पैसे खाए, यहाँ के छोटे मोटे बिल्कुल खाए। नेताओं ने पैसे खाए। बिल्कुल खाए हैं। आपने कभी पैसे दिए थे पुलिस वालों को? कभी भी आपके घर वालों ने, आपसे बड़ों ने कभी मकान बनाने में या फिर नहीं, नहीं, कोई नहीं। भी चीज़? नहीं, है ना? उस टाइम पे नहीं दिए थे, लेकिन कुछ हमारा लोगों- लीगल बना था मकान। कुछ लोगों ने शायद बताते हैं कि दिए हैं, और पुलिस वालों ने आकर पैसे खाए। अगर कभी ईंट भी अगर आया करती थी तो उस ईंट के भी पुलिस वालों को पहले पैसे देने पड़ते थे, फिर उसके बाद ईंट उतरा करती इस थी। चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ है। मैंने ये देखे दुकान वालों से तो वो लेके जाते होंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन है ना मुझे ये आइडिया नहीं है कि उन्होंने पैसे खाए। अब आप जो है एमसीडी ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की सरकार के द्वारा, आपके द्वारा सरकार तक आपकी बात पहुँचे और जो सच्चाई है वो वहाँ तक पहुँचे, आप सिर्फ इतना मैसेज हमारे जो है व्यूज़ तक किस तरह पहुँचाएंगे, क्या मैसेज पहुँचाएंगे, बस आप इतना बता दें। बस मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ सरकार से, वो लीगल काम करे। ओके। हमने खरीदा है, हमारे पास कुछ ना हो ना तो आप कार्रवाई करो। आप सब कुछ दिखाने को तैयार हैं? सब अगर कुछ आपकी दिखाने को checking हो तैयार जाए? है। हाँ जी, डीडी ऑफिस लेके गए हुए हैं, मेरे हस्बैंड सारे पेपर लेके गए हुए हैं। हमारा आधार कार्ड, राशन कार्ड, हमारा 99 का राशन कार्ड है, यही का, इसी एड्रेस का क्यों बना के दिया सरकार ने? हाँ, इलीगल होती भी क्यों बना के दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। बिजली का बिल दे रहे हैं हम, हमारे पास लास्ट 89 का भी है, उससे पुराने भी हैं, लेकिन अभी ढूंढने में टाइम लग जाएगा। 89 का भी है, दिखा सकती है। दिखा सकती हूँ, बिल्कुल दिखा सकती हूँ। पानी का बिल है, उससे पुराना 85 का है। तो कुल मिलाकर के आपके अलावा भी और लोग भी रहते होंगे, बिल्कुल रहते आप इतने टाइम से रहती हैं, आपसे पुराने भी रहते होंगे। जी। बिल्कुल, जिन्होंने अभी नया मकान बनाया होगा वो भी रह चुके होंगे, उनके मकान उजड़ गए। अब कुल मिलाकर के बड़ा इशू ये है कि सरकार से ये अपील मैम कर रही हैं कि अब होगा क्या हमारा, अगर ये इलीगल होती तो सरकार को क्या पहले नज़र नहीं आया, पहले नहीं दिखा? हमारे पास बिजली के बिल भी हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आते हैं, और न जाने कितने पुराने इनके पास कागजात हैं। ना हमारे कागज़ देखे गए, ना हमारे चेहरे देखे गए, ना मकान मालिक के चेहरे देखे गए, लेकिन बस अब उजाड़ दिया, आशियाने ख़त्म कर दिए। कुछ बाकी रह गए हैं तो बताया जा रहा है वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब मैम बता रही थी कि मेरे हस्बैंड और यहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो गए हैं बातचीत के लिए, कुछ कागज़ वगैरह लेके गए हैं। देखिए क्या सुनवाई होती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा लास्ट टाइम तक कि क्या इशू आता है, क्या बात आती है, कि ये जगह छोड़ दी जाएगी या तोड़ दी जाएगी, इसका भी आपको पूरी तरह से हिंदुस्तान हमेशा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपने अपना कीमती वक्त हमारे हिंदुस्तान हमेशा पर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।